नमस्कार दोस्तों। आज यूपी टेट 2019 का सीडीपी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है इसका दिया हुआ है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया। अगर इसको देखें जो लिखा हुआ है बहुविमात्मक, इसको जो है बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो इसको आप जानते होंगे कि बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया था, इसी को जो है बहुविमात्मक बोला है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया में कठिनाई क्या होती है? पढ़ने और वर्तनी में। तो ये करने में, पढ़ने में और वर्तनी करने में जो है क्या होती है? कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो इसमें जो है शिक्षक की भूमिका क्या नहीं है? तो इसका जो है शिक्षक को निःशुल्क बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये बात गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्हें जो है प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो बच्चों की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यह जो है शारीरिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो मानव विकास का प्रारंभ कब से होता है? तो गर्भावस्था से ही मानव का विकास शुरू हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक R.M. गेने हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें जो देख लेते हैं और जो बुक के नाम है और जो लेखक हैं, आज देखें R.M. गेने, ये द कंडीशन ऑफ लर्निंग के हो गए। और थर्नडाइक के जो है एनिमल इंटेलिजेंस और द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक्स, इसके लेखक जो है थर्नडाइक है। और जो दिया हुआ है एक द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, इसके जो लेखक हैं, ये पुस्तक के जो लेखक हैं वो B.F. स्किनर हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसने कहा है। तो यह जो है स्टेनले हॉल ने कहे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है, वो भी सूक्ष्म शिक्षण के लिए? तो 36 मिनट लगता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन दिए हुए हैं, यह कथन जो है रॉस का है। किसका? रॉस का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रॉस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो वो जो है उस समय उसे बच्चों को परामर्श देना चाहिए। बच्चे को क्या करेगा? परामर्श देना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। तो इसमें जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं में क्या क्या आती हैं, इसको अगर समझ जाएंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जो पाठ्य सहगामी होता है, इसमें जो है कहें तो खेल, नाटक और निबंध प्रतियोगिता, इस प्रकार की जो है क्रियाएं आती हैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं में। तो इससे जो है हमारे छात्रों के सर्वांगीण विकास में से संबंधित है ये। तो ये जो है पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो है छात्रों के सर्वांगीण विकास में जो है से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 13 है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया।
तो ये जो है B.S. ब्लूम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने जो है अधिगम का प्रतिपादन नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। अवरोधन, अवरोधन का मतलब कि जो है शिक्षा में रुकावट हो जाना। तो ये जो है एक वर्ष, बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यह शिक्षा में अवरोधन का अर्थ है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है किस में, तो ये जो हो जाएगा प्रस्तावना कौशल। इस ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया हुआ है, हमको मिलान करना है इसमें एनिमल इंटेलिजेंस। तो एनिमल इंटेलिजेंस जो दिया है ये थॉर्नडाइक ने लिखे थे। पुनर्बलन की अनुसूची जो है ये जो है स्किनर की है। और सारगर्भिता का नियम जो है ये जो है गेस्टाल्ट का है। अनुकूलन जो है पियाजे का है। तो इस प्रकार अगर देखें तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, इसमें दोनों ऑप्शन सेम ही दे दिया है, ऑप्शन डी और सी, तो इनमें से कोई भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन सी या डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो विकास कभी न समाप्त होने वाला मतलब निरंतरता चलने वाला, निरंतर चलने वाला। तो यह जो है निरंतरता का सिद्धांत है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। तो ये जो है 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। इसको जो है 21A में जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21A में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो ये जो है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के, तो ये जो है मैकडूगल है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मैकडूगल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो किस काल को कहा है, तो बाल्यावस्था काल को कहा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है। तो यह जो है हमारा गिलफोर्ड, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन 23, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो समस्या समाधान का प्रथम चरण, तो इसमें जो है प्रथम चरण है समस्या को पहचान करना। पहला चरण क्या होगा, समस्या को पहचान करना कि समस्या क्या है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो है एक एक स्टेप कर देखते हैं कि क्या होता है। पहला जो है समस्या को पहचान करेंगे, फिर परिकल्पना का निर्माण करेंगे, फिर उसके बाद तथ्यों का संकलन एवं आंकड़ा संग्रहण करेंगे और व्यवस्थापन तथा विश्लेषण करेंगे, फिर उसके बाद परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण करना। ये 4 जो है दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, कब प्रभावशाली होगा। पहला ऑप्शन दिया है कि बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक का पक्षों का विकास होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। अगला दिया है ऑप्शन शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। ऑप्शन डी दिया है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन जो बी दिया हुआ है पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है।
तो देखिए स्मृति स्तर और बोध स्तर, तो इसमें जो है कॉमन जो होता है दोनों में जो आता है वो प्रस्तुतिकरण आता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तब पुनर्बलन का सिद्धांत, इसे जो है हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। स्किनर ने इस सिद्धांत को दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्लूम के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो अगर इसमें देखें तो ये जो चारों ऑप्शन हैं ये चारों ऑप्शन गलत हैं। इसमें संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं आते हैं। तो इसमें जो आते हैं उनके 3 चरण होते हैं, 3 स्तर होते हैं। पहला जो होता है क्रियात्मक अवस्था, दूसरा जो होता है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, तीसरा जो होता है संकेतात्मक अवस्था, जो कि इसमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन में ए में कोई नहीं है, सब गलत हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 28 है, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं। तो ये जो है किस अरेंजमेंट इनको करना है हमें कि पहला कौन आएगा, दूसरा स्तर पर कौन, तीसरा स्तर पर कौन आते हैं। तो इसमें अगर देखें तो सबसे पहले खोज आता है, खोज। तो आप सेकंड देखिए कहाँ पे है, तो सेकंड 2 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी और सी दोनों में दिया है। अगर खोज के बाद देखें तो आता है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण भी जो है दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, बी और सी दोनों में दिया हुआ है। अगला देखें प्रस्तुतिकरण के बाद जो होता है हमारा, इसमें प्रस्तुतिकरण के बाद आत्मीकरण आता है। तो उसके बाद दूसरा, पहला और चौथा, तो ये जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, दूसरा, पहला और चौथा। उसके बाद जो आएगा तीसरा नंबर पर संगठन व्यवस्था, और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा वाचन या अभिव्यक्तिकरण करना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो है अनुमूल्यन जो दिया हुआ है ऑप्शन ए, ये जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर इससे देखें तो कौन कौन संबंधित है, तो टोटल 6 होते हैं। इस पहला ज्ञान होता है, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण, छठवां मूल्यांकन होता है। तो ये तीनों तो शामिल है, ये जो है ए नहीं इसमें शामिल है संज्ञानात्मक क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट है ये क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो इनमें जो है अधिगम का वक्र कौन सा इसमें नहीं है, तो जो लंबवत होता है ये जो है अधिगम के वक्र में नहीं आता है। तो ये जो सी करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।